बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको एक दफ़ा फिर इस यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज दिल फिर अफसरदा है। इस मौजू पर बात नहीं करना चाहता था, लेकिन नाम लेकर आज पहली दफ़ा डिस्कस कर रहा हूँ। जनरल बाजवा साहब ने जाते जाते भी अपनी जो वो रवायत थी वो नहीं छोड़ी, और जो कंट्रोल किया जा सकता था जिसको, वो नहीं हो पा रहा उनसे। ज़ाहिर है इमरान खान भी बार बार इस बंदे का नाम ले चुके हैं, जिसको डर्टी हैरी के नाम से जाना जाता है। वो अपनी इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है, और आर्मी चीफ को मैं नाम इसलिए लेके कह रहा हूँ कि क्योंकि वो रोक सकते हैं। वो जर्नल हैं, वो आर्मी चीफ हैं, वो आपकी आर्मी के हेड हैं। उनके नीचे आपकी सारी आर्मी आती है, खा वो लेफ्टिनेंट जनरल हो, मेजर जनरल हो, आपका इवन के स्पाई तक भी जो है, और इससे स्पाई से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल तक सारे लोग आपके आर्मी के अंडर हैं, आपके आर्मी चीफ के अंडर हैं। आपके आर्मी चीफ उनको एक वक्त पे एक हुक्म दे दें तो अगले ही लम्हे वो हुक्म जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाता है, और एंड मुमकिन है कि उस हुक्म की पासदारी भी की जाती है, और उसको अगर वो किसी चीज़ को ना करने का कह दें तो वो चीज़ नहीं की जाती। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि जैसे परसों आज़म सवाती ने, जो कि सेनेटर हैं, और वो बता रहे थे कि दिसंबर में 75 के हो जाएंगे, यानी 75 साल शख्स ने के साथ जो पहले किया गया। मैं इस बात पे भी डिस्कस नहीं करता कि वीडियोस बनाई जाती हैं, गंदी ऑडियोज लीक की जाती हैं, वो हम सब ने देखा, वो सारों का ही होता है। लेकिन इस तरीके की वीडियोस के हस्बैंड और वाइफ की वीडियो, ये तो अब हस्बैंड वाइफ से पकीज़ा रिश्ता या हस्बैंड और वाइफ जैसा रिश्ता तो किसी का नहीं है। अब परवेज़ रशीद की मुबैना वीडियो लीक हुई है, कोई नहीं कह सकता कि वो उनकी वाइफ है, लेकिन कुछ मामलात हस्बैंड और वाइफ के आपस में ज़ाहिर होते हैं, शादीशुदा हैं, निकाह के होने के बाद मामला हर किसी के होते हैं। लेकिन इतना डीप एक्सेस कर जाना और उनकी आपस की वीडियोस शेयर करना और लीक करना और फिर उनको सेंड करके ब्लैकमेल करना, ये यकीनन बड़ा ही अफसोस और बड़ा ही अफसरदा बात है। यकीनन ये आज आपके साथ कोई आप किसी के साथ कर रहे हैं, ये कल आपके साथ भी हो सकता है। मैं आपको एक अंदर की बात बताऊं, जब वज़ीर-ए-आज़म साहब या कोई भी मीटिंग करता है अपनी कैबिनेट के साथ, तो उनकी मीटिंग रिकॉर्ड हो रही होती है, और वो मीटिंग जब रिकॉर्ड होकर एजेंसीज के पास जाती है तो एजेंसीज उस मीटिंग को देखते हैं, और एजेंसियाँ उस मीटिंग को देख के बाद ये एनालिसिस करती हैं कि आया इनमें कोई ऐसी बात जो शर फैला सके, या कोई बिलो द बेल्ट हो, कोई इस तरीके की बात तो नहीं हुई, या आर्मी के खिलाफ कोई बात हो रही हो। इन मीटिंग्स को रिकॉर्ड करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जाहिर है कि वो कुछ देखना चाहते हैं और हर हुकूमत पर नज़र रखना चाहते हैं कि वो कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे कि जिससे आर्मी को नुकसान पहुंचाया जा सके। अब फॉर एग्जांपल मैं हर वीडियो में बात करता हूं कि सारे जो सियासतदान हैं वो इकट्ठे हो जाएं और आर्मी को सियासत से अलग कर दें, तो जाहिर है उन्होंने कहीं बैठ के मीटिंग करनी है, और हर मीटिंग के मिनट्स बनते हैं, मीटिंग रिकॉर्ड होती है, और मीटिंग रिकॉर्ड और मिनट्स इसके वो एजेंसीज के पास जाते हैं। जब एजेंसीज इन चीज़ों को देखते हैं तो वो फिर एक्शन लेती हैं। लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा कि आर्मी चीफ या कोई आपकी आर्मी की मीटिंग हो रही है और उसके भी मिनट्स और उसके भी इलामिया ज़ाहिर जारी होता है, लेकिन वो नहीं कहा जा सकता कि वो ऑथेंटिक इलामिया होता भी है कि नहीं, ना उसकी रिकॉर्डिंग हो रही होती, ना उसको एजेंसीज बाद में सुनती और देखती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है इन ही मीटिंग्स के अंदर रजीम चेंज जैसे ऑपरेशन का जिक्र किया जाता है। इन जैसे ही मीटिंग्स के अंदर किसी एक फर्द को टारगेट करने का ऑपरेशन टारगेट करने के हवाले से बात की जाती है। आज़म सवाती की बात करना और उनके साथ पूरे पाकिस्तान का खड़ा होना, और इसके एक जीती जागती सबूत आपको सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर मिलेगा। मुस्तफ़ा नवाज खोखर पीपल्स पार्टी की तरफ से सेनेटर हैं, लेकिन उन्होंने अपने सेनेट में ही मौजूद हैं आज़म सवाती, उनकी हवाले से बात की, और उनके साथ जो जुल्म हो रहा है उसके साथ जाके खड़े हुए, तो उनको पीपल्स पार्टी ने कहा कि जी आप इस्तीफ़ा दे दें। वो मुझे उसकी एक बात पसंद आई, उसने इस्तीफा दे दिया। अब इस बात पे किसी को शर्म नहीं आनी चाहिए, और हर बंदा आज़म सवाती, शहबाज गिल या और भी जिन एंकर के साथ, जिन लोगों के साथ जो बुरा हो रहा है उसके साथ खड़े हों। ये कल को उनके साथ हो रहा है, आपके साथ भी हो सकता है। कोई बात नहीं, अगर आपके मुंह से अगर कोई ऐसी बात निकल जाए आज, तो कल को आप नंगे हो रहे होंगे उनके सामने। तो आज आप इकट्ठे नहीं होंगे। यही बात, यूनिटी की बात हम मज़ाहिब में करते हैं, जो हमारे मसलक हैं उनमें करते हैं। यही यूनिटी की बात उम्मत मुसलमान में की जाती है। ये यूनिटी ही की बात कर रहा हूँ मैं कि पॉलिटिक्स इकट्ठे हों, ताकि सियासत से आर्मी का इस्टेब्लिशमेंट का हमेशा के लिए जो है वो रफा दफा हो जाए। अब कल हमने देखा कि उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। उनके खिलाफ कराची में किसी शहरी की मुद्दत में, तारक रईन की मुद्दत में एक मुकदमा भी दर्ज किया गया है। अब जाहिर है ये उसी बात का सबूत है, ये उसी बात का जो है वो रिजल्ट है कि जो उन्होंने रावलपिंडी के जलसे में कहा था कि तुम, जनरल बाजवा नाम लेकर कहा था कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हें इस्तीफे, तुम्हारे पास इतने
पैसे कहाँ से आए, तुमने इतना माल कैसे बनाया, और हम तुम्हें भी नंगा करेंगे। ये नहीं, उन्होंने डायरेक्ट बातें की। अब आर्मी चीफ 29 को रिटायर होंगे तो उनके 1-2 दिन पहले भी कार्रवाइयां अभी भी जारी हैं। यानी अगर जनरल बाजवा सिर्फ वो डर्टी हैरी को रोक दें तो यकीनन आपके सियासतदान, आपके जो एंकर्स हैं, जो आपके मीडिया पर्सन हैं, वो यकीनन सुकून में आ जाएं। और ये आजम स्वाति के साथ उसी बात का बदला लिया जा रहा है कि उन्होंने इस बात की क्यों। उस आजम स्वाति की उम्र का लिहाज नहीं किया जा रहा, उनका जो प्राइवेट मैटर्स हैं या जो उनकी ज़ाती किस्म की मुलाकातें हैं और उनका लिहाज नहीं किया जा रहा और उसको फैलाया जा रहा है और शेयर किया जा रहा है। अब जाहिर है कि जो शेयर आप किसी के मोबाइल में भेजते हैं तो वो मोबाइल से आगे भी जा सकता है, आपका फ़ोन टेप भी किया जा सकता है, आजम स्वाति साहब का फ़ोन जो है वो हैक किया जा सकता है। तो इस वीडियो को निकालना, आप ये ना समझें कि आपने सिर्फ उसी को वीडियो भेजी है तो उसी तक ही रहेगी। ये वीडियो बहुत सारे लोगों ने देखी भी हैं और वायरल भी हो गई हैं। तो इस तरह ये इसको बोलते हैं, जैसे अल्लाह बख्शे जो डॉक्टर आमर लियाकत थे, उनकी एक वीडियो लीक हुई थी जो उनकी मौत का सबब बनी थी, कोई माने या ना माने। ये इंसान को आपने जब स्ट्रेस से मारना हो तो तब आप लोग इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं कि उनको इंतहाई इस तरीके के पॉइंट पर जो है उनको पकड़ा जाता है कि वो बेचारा। अब आप खुद सोचें, आप अपने आप को आजम स्वाति की जगह पर रखें और सोचें कि 75 साल का शख्स किसी इस्टेब्लिशमेंट के बंदे के आगे, आर्मी के किसी बंदे के आगे नंगा हो रहा हो, या इवन के शहबाज गिल जो वो खुद कहते हैं, हम उनकी बात नहीं करते कि जिनके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि जो उनके साथ ज्यादती हुई है, वो उन बंदों की बात करते हैं कि जो खुद कह रहे हैं। शहबाज गिल ने खुद कहा, आजम स्वाति ने खुद कहा। आप अंदाजा करें कि जो शख्स नंगा हो रहा होगा किसी इस्टेब्लिशमेंट के आगे और वो आगे से हंस रहे होंगे और उसकी प्राइवेट पार्ट की वीडियोस बना रहे होंगे, तो यकीनन आप समझ सकते हैं कि उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी। वो फिर आदमी यही कहता है कि यार मुझे मार दो। आजम स्वाति ने भी कहा, उनके बकौल वो कहते हैं कि मैंने उनको कहा कि यार इससे बेहतर है कि मुझे आप गोली मार दो। और एक बाअसर और जो बागैरत शख्स है वो यही कहता है कि यार इससे तो मौत अच्छी है कि आप किसी के सामने नंगे हो रहे हो। और यार किस वजह से आप अपने आप, या तो आर्मी कह दे कि जी हम सबसे ऊपर हैं, हम इस पाकिस्तान के रखवाले, हमसे कोई ना पूछे, स्ट्रेट फॉरवर्ड बयान दे दें, तो फिर तो चलो एक बात समझ आती है कि यार आर्मी को नहीं हाथ लगाना। लेकिन जब आप कहते हैं कि हम इस मुल्क का अदारा हैं और हम सारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो फिर जब आप पर बात की जाती है, आपसे असासे मांगे जाते हैं, आपको कहा जाता है कि अपनी ट्रेल्स वगैरह दें, आपको कहा जाता है कि अपने असासे डिक्लेयर करें, तो अब आप इंतकामी कार्रवाइयाँ करते हैं। तो ये दौरा में आ रहा है पाकिस्तान से सियासत के अंदर से जब तक एस्टैब्लिशमेंट नहीं निकलती, आपकी सियासत इसी तरह रहेगी, आपके मुल्क के हालात इसी तरह रहेंगे। इसको बदलने के लिए एक बंदा आया, लेकिन उसको भी अंदर बैठे हुए मीर सादो को मीर जाफर के साथ मिलकर जो है उसको हटा दिया गया। मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। शुक्रिया।